मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद जो है विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीति कहिए या गहमा-गहमी कहिए काफी ज्यादा तेज हो गई है। विधान परिषद चुनाव में पार्टी का विरोध करने के आरोप में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी जो है अपने कई सारे विधायकों पर कार्रवाई कर रही है, कई सारे विधायकों को जो निष्कासित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी हर एक वोटर को साधने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर वो प्लान बना रही है। और ऐसे में कई जगहों पर जो हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से 8 से 9 सीटों पर निर्विरोध जीत जो है वो देखने के लिए मिला इस एमएलसी के चुनाव में। उसके पीछे का कारण भी क्या रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से एमएलसी में जो है पूर्व एमएलसी समेत 4 नेताओं को सपा निष्कासित कर रही है और निष्कासन के पीछे का कारण क्या है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव में पार्टी का विरोध करने के आरोप में समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर के पूर्व विधान परिषद सदस्य कैलाश सिंह समेत 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने नेताओं को निष्कासित किए जाने के संबंध में पत्र जारी किए हैं। यूपी सपा के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र जारी कर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। जिन नेताओं को सपा से निष्कासित किया गया है उनमें गाजीपुर के पूर्व एमएलसी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के औडिहार निवासी कैलाश सिंह के साथ ही गाजीपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय यादव का नाम भी शामिल है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रमेश यादव और उपेंद्र यादव को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन सभी नेताओं पर विधान परिषद सदस्य के चुनाव में सपा का विरोध करने का आरोप लगाया गया है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब चुनाव में पार्टी का विरोध करने वाले नेताओं पर एक्शन ले लिया है। गौरतलब है कि पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह ने 3 दिन पहले ही अपने समर्थकों के साथ सपा छोड़ने का ऐलान कर दिया था। कैलाश सिंह ने एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चंचल सिंह के समर्थक की भी बात कही थी। पार्टी छोड़ने के ऐलान से पहले कैलाश सिंह ने बीडीसी ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम प्रधानों के साथ बैठकर अपना दमखल भी दिखाया था। बता दें कि एमएलसी चुनाव में गाजीपुर सीट से सपा ने पंडित भोलानाथ शुक्ल को उम्मीदवार बनाया था। भोलानाथ शुक्ल ने बीजेपी के चंचल का समर्थन करते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। अपने अधिकृत प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद सपा ने निर्दल उम्मीदवार मदन यादव के समर्थन का ऐलान कर दिया था। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है जिन्होंने भी एमएलसी चुनाव के वक्त जो पार्टी विरोधी काम किया या फिर समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं किया, तो उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से एक्शन देखने के लिए मिला और एक्शन के तहत कई सारे पार्टी के नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में योगी सरकार के शपथ लेने के बाद भाजपा में अब विधान परिषद के स्थानीय निकाय यानी एमएलसी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक मतदाता को साधने के लिए 1+4 यानी प्रभारी के साथ 4 सदस्यों की टीम 24 घंटे काम कर रही है। ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्याशी भी गांव-गांव घूमकर मतदाताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और उनसे सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। चुनाव के लिए पार्टी की ओर से 3 स्तरीय टीम बनाई गई है। पहली टीम ब्लॉक स्तर की है, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के अलावा जिला पंचायत सदस्य और बीसीडी सदस्य शामिल है। दूसरी टीम जिले स्तर पर बनाई गई है, जिसका प्रभारी क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी को बनाया गया है। तीसरी टीम जो है निर्वाचन क्षेत्र से बनाई गई है, निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार बनाई गई है। जिला और निर्वाचन क्षेत्र की टीम का प्रभारी क्षेत्रीय पदाधिकारी को बनाया गया है। इन प्रमुखों ने सामाजिक समीकरण साधते हुए अपनी टीम की तैयार की है। इसके अलावा जिला और महाराजनगर और नगर टीम की अपनी अपनी क्षेत्र के मतदाताओं से सहेजने में जुटी हुई है। यह टीम ब्लॉक, जिला और निर्वाचन क्षेत्र पर बनी टीम की मदद कर रही है। मां की जिम्मेदारी क्षेत्रीय अध्यक्ष अपनी टीम के साथ संभाल रहे। 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक सघन जन संपर्क अभियान चलाने की तैयारी है। भाजपा के गोरखपुर संगठनात्मक क्षेत्र के जिन 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं उनमें बोले गोरखपुर, महाराजागंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सत कबीर नगर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ और बलिया सीट शामिल है। इस चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के
सदस्य जो है मतदान करते हैं और इसे ही लेकर अब लगातार जो है इस पूरा काम जो है इस तरीके से एक सिस्टमैटिक ढंग से किया जा रहा है। विधानसभा परिषद सदस्य के लिए होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की पूरी टीम लग गई है। ब्लॉक और ग्राम स्तर पर बैठक और सम्मेलन मतदाताओं को सहेजा जा रहा है। मतदान से पहले एक सप्ताह तक सघन जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। पूरा विश्वास है कि भाजपा की जीत का सिलसिला जारी रहेगा और गोरखपुर क्षेत्र की सभी 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को जीत मिलने वाली है। वहीं आपको बता दें कि एमएलसी की जो है 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होने हैं। एमएलसी की 100 सीटें होती है, लेकिन 36 सीटें इस वक्त ऐसी है जिन पर जो कार्यकाल है, जो भी यहाँ पर 6 साल के लिए नियुक्त किया है तो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसीलिए 36 सीटों पर वापस से चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले इनमें 8 सीटों पर भाजपा के 9 प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है। मतलब अब 9 अप्रैल को बची हुई 28 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। कौन सी सीटें हैं जहां पर भाजपा निर्विरोध जीती है और इसके पीछे का कारण क्या है, अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले है लखीमपुर। यहाँ पर जो है अनूप कुमार गुप्ता जी निर्विरोध जीते हैं। बांदा से जितेंद्र सेगर, एटा से आशीष यादव, ओम प्रकाश सिंह, बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी, अलीगढ़ से ऋषिपाल, हरदोई से अशोक अग्रवाल, मिर्जापुर से श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह और बदायूं से बागीश पाठक जो है वो निर्विरोध जीत गए। तो हमने आपको जगह बताया कौन कौन से जगह है और कौन कौन से प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से जो है उतारे गए थे जो कि निर्विरोध जीत गए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो सीटें हैं जैसे मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर बरेली, पीलीभीत, शाहजपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जैनपुरी, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, ललितपुर, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, फारुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और बलिया सीट पर जो है अब बचे ये जो सीटें हैं 28 सीटों पर अब 9 अप्रैल को जो है ये एमएलसी के चुनाव देखने के लिए मिलेंगे और 10 अप्रैल को जो है इन पर रिजल्ट आ जाएगा। तो साफ तौर पर अब आपको बताया जो निर्विरोध जीता गया उसके पीछे ये है कि कई सारे तो समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी के कैंडिडेट थे जिन पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया था उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए, यानी उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। नॉमिनेशन जो उन्होंने दाखिल की थी अपना पर्चा इन्होंने वापस ले लिया और बाकी के जो बचे हुए कैंडिडेट बच गए उनमें से कुछ का ऐसा था कि कुछ लोगों के तो पर्चे जो है वो खारिज कर दिए गए कि जिन्होंने अपना जो उन्होंने दाखिल किया था वो अपना पर्चा वापस ले लिया। तो साफ तौर पर इस तरीके से जो पर्चा दाखिल करना, नॉमिनेशन वापस ले लिया या फिर उन्हें पर्चे को जो है उसे रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, जिसके बाद कई सारी सीटों पर साफ तौर पर बीजेपी विजयी जो है निकलकर सामने आई है। साफ तौर पर बीजेपी की जीत देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है वहीं अगर एक बार फिर से देखें तो एमएलसी के चुनाव में भी बीजेपी अभी शुरुआती अगर बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। स्टार्ट की कुछ महज गिनी चुनी सीटों पर ही चुनाव होने थे, 36 सीटें थी, 9 जो है 8 से 9 सीटें जो है बीजेपी निर्विरोध जीत गई। बचे हुए 28 सीटें जो है 28 सीटों पर अब चुनाव होने हैं और इस पर जो है कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलेगा और यही कारण है कि इन हार से समाजवादी पार्टी को बौखलाहट मिली थी। जिस तरीके से 9 जीत गए थे, 8 जो सीटें हैं वहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी जीत गए थे तो समाजवादी पार्टी के लिए झटका था क्योंकि उन्होंने बहुत ही उम्मीद जताई थी अपने प्रत्याशियों पर। तो वहाँ पर जो उन्होंने पाँव खींच लिए थे तो इसी के मद्देनजर कार्रवाई देखने के लिए मिली और समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उन्हें पार्टी विरोधी बताया गया, पार्टी के अगेंस्ट काम करने वाला बताया गया और इस तरीके से इन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो ऐसे में हमने आपको ये विस्तार में बताया कि किस तरीके से चुनाव में जो पार्टी का विरोध किया गया था उसके मद्देनजर पूर्व एमएलसी समेत 4 नेताओं को जो है सपा से निष्कासित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक तरफ समाजवादी पार्टी में बौखलाहट तो दूसरी तरफ एक मतदान को फोकस करने की कोशिश में भाजपा लगी हुई है। वहीं हमने आपको ये भी बताया कि वोटिंग से पहले ही भाजपा के 9 प्रत्याशी किस तरीके से जीत गए हैं। तो साफ तौर पर आपने पूरा मामला जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।